माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावगण, यहाँ पर हॉल में उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि अभी मुझे प्रधान सचिव उच्च शिक्षा बता रहे थे कि इस कार्यक्रम में मैं चूँकि एकदम जल्दी आई हूँ अभी विधानसभा से, तो इस कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पर 5 पोर्टल्स का अनावरण किया गया है। हाँ, 7-8 पोर्टल्स का अनावरण किया गया है और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी पे चर्चा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इनोवेशन और रिसर्च के बारे में कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहूँगी। मैं ये बता पुरवार साहब, श्री संजय कुमार राकेश साहब जो MD CSC हैं, और मेरे सामने इस हॉल में बैठे हुए झारखंड के तमाम गुरुजन, हम गुरुजन से ही संबोधित करेंगे आपको, जो कि आपका दर्जा वही है, आप कुलपति हों, प्रोफेसर हों, गुरु हैं निश्चित रूप से। और मेरे विभाग के तमाम पदाधिकारी, जिन लोगों की अथक मेहनत से यह दिन आज साकार हुआ है, प्रिंट मीडिया के तमाम लोग जो आज एक पॉजिटिव खबर को झारखंड की जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का गला थोड़ा सा खराब है, तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी संबोधन के 2 शब्द मैं ही बोल दूंगा। मैंने तमाम का, संजय साहब का, हमारे विभागीय सचिव साहब का, अलका तिवारी मैम का, सबका संबोधन सुना। दुर्भाग्यवश प्रथम सत्र में जो आप लोगों का एक की विचार संगोष्ठी हुई, उसमें मैं शामिल नहीं हो पाया था, तो आपके विचारों को सुनने से मैं अछूता रह गया। लेकिन कमोबेश बुनियादी बात सिर्फ एक थी, झारखंड को भी दक्षता की दिशा में, झारखंड के विद्यार्थियों को प्रज्ञता की दिशा में आगे ले चलने का एक बीड़ा हमारे विभाग ने उठाया है। जिन पोर्टल्स का आज ऑनरेबल CM के तरफ से लॉन्च किया गया, ये झारखंड की बहुतेरी विधाओं को पेपरलेस मोड में ले जाना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन में ले जाना चाहते हैं। इस बात के लिए ले जाना चाहते हैं कि आवेदनों की लंबी परिपाटी परंपरा और धूल फाकने के लंबे इतिहास से निकलकर पोर्टल में किसके लॉगिन में कौन सा आवेदन पड़ा है, ये अगर सबको प्रदर्शित होता रहेगा तो आवेदन करने वाले को भी जानकारी होगी, हायरार्की में जिनके पास वो आवेदन, इनके लॉगिन में पोर्टल है, उनके ऊपर भी दबाव होगा, और जो ऊपर में बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं वह भी इस बात को देखेंगे, और मैं भी विभागीय मंत्री के तौर पर देखूंगा कि किसी के पे फिक्सेशन के मामले अगर लंबित हैं तो क्यों लंबित है। किसी निजी विश्वविद्यालय जो हमारे राज्य की शिक्षा की बेहतरी की दिशा में कुछ करना चाहता है, अगर उसके मसले लंबित हैं तो क्यों लंबित हैं। तो हम लोगों ने एक नए कदम की शुरुआत की है, CSC का हमें सहयोग मिला है, मैं हृदय तल से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं निश्चित रूप से यह भरोसा करता हूँ कि चूंकि CSC हमारे नॉलेज पार्टनर के तौर पर इस पोर्टल के इस पोर्टल के संचालन में साथी हैं, सहयोगी हैं, तो यह एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल होगा। संजय साहब से मैं मुखातिब था, संजय साहब से मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस पोर्टल का डिज़ाइन के पार्टनर आप रहे, तो ये जो पोर्टल डिज़ाइन हुआ है ये यूज़र फ्रेंडली हो, लोगों को एक क्लिक में चीज़ों की जानकारी मिल सके, बहुत उलझाव की स्थिति ना हो। और कहीं ना कहीं मेरा आग्रह यही होगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पोर्टल में जाकर किसी को किसी नॉलेज या किसी साइट तक पहुंचने में इशू आ रहा है तो वो ग्रीवांस अपना जनरेट करे और हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल उसको ये मदद करे कि पोर्टल के फलाने पोर्शन में जाकर आप अपने ग्रीवांस का रिड्रेसल कर सकते हैं। अलावे इसके
अलका मैम के विचारों को मैं सुन रहा था। वास्तव में झारखंड ने अन्य क्षेत्रों में बड़ी प्रतिभाओं को जन्म दिया है, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय हो, चाहे खेल खिलाड़ियों का हो, चाहे झारखंड की धरती पर वीर पुरुषों का हो। लेकिन अब ये नॉलेज एरा है। आने वाला समय जब एआई की हम बात करते हैं तो अब हमें मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत योद्धाओं की ज़रूरत है और उनको अब पैदा करने की ज़रूरत है, जिसकी दिशा में हम लोगों ने एक पहला कदम, पहला पग उठाया है। मैं नहीं जानता इसके फलाफल क्या होंगे, लेकिन मैं ये भरोसा जरूर रखता हूं कि इस पहले पग के बाद हो सकता है कि अगले पग में लड़खड़ाने की नौबत आए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारा विभाग लड़खड़ाएगा भी, फिर संभलेगा भी और संभल के फिर अगला पग उठाएगा जो कि हमको बेहतरी की ओर लेकर जाएगा। तो मैं मुख्य रूप से इसी बात के लिए आप तमाम विद्वजनों के, आप तमाम गुरुजनों के विचारों को भी समाहित करने के लिए अपने विभागीय सचिव से आग्रह करूंगा कि प्रथम सत्र में जिन मूल्यवान विचारों को आपने यहाँ पर व्यक्त किया है वो झारखंड की शिक्षा की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक आज का डिस्कशन, आज का विमर्श एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपके विचारों को समाहित करते हुए आने वाले भविष्य में देश की और विश्व की ग्लोबल जरूरतों के मद्देनजर हम लोग अपने इनोवेशन से लेकर रांची यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के मेकओवर में लगे हैं। आपके सुझाव सदैव हमारे लिए मूल्यवान रहेंगे। आपके सुझावों को हम आमंत्रित भी करते हैं और इनोवेशन के क्षेत्र में बच्चों को लर्निंग स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक अगर हम अपने राज्य में दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी और हम लोग इसी प्रयास, इसी एक सकारात्मक सोच की तरफ चल रहे हैं। और गीता के उस श्लोक के एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। गीता का वह श्लोक यह कहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोगों ने कदम उठा लिया है, फल तो ईश्वर देंगे ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चिकागो से साथ नहीं देने के बावजूद भी आप हमारे बीच आए, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।